कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के सोलोमन को देखते हैं जो अपने आदमी के साथ एक किले पर हमला कर देता है। सोलोमन इतना बेरहम होता है कि वो सब लोगों को मार कर अपने साथियों के साथ महल के अंदर चला जाता है, जहां उसे बहुत सारे एने नजर आते हैं जिनके अंदर क्रिएचर कैद होते हैं जो सोलोमन के साथियों को खींच लेते हैं और उन्हें अपने साथ अंदर ले जाते हैं। ये देखकर सोलोमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही बेरहम इंसान होता है जो सीधा राजा के रूम में चला जाता है जिसका दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। सोलोमन वहाँ बहुत सारा खजाना देखता है जिसे हासिल करने के लिए तो वो यहाँ आया था, तो तब भी वहाँ काला धुआं उठता है जो एक शैतान बन जाता है। वो शैतान सोलोमन को कहता है कि तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं ना वो अब बहुत हो गए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी रूह श्रापित हो चुकी है जिस पर सिर्फ शैतान का हक है, इसलिए तुम्हें तो मेरे साथ जाना होगा। सोलोमन उसे कहता है कि तुम मुझे लेकर नहीं जा सकते हो। शैतान जैसे ही सोलोमन को मारने वाला होता है तो उसी वक्त सोलोमन वहाँ से खिड़की को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है। फिर एक साल बाद हम सोलोमन को चर्च में देखते हैं। अब उसने अपने सारे बुरे काम छोड़कर अच्छाई को अपना लिया था ताकि गॉड उसे खुश होकर उसकी रूह को शैतान से दूर रखे। तब फादर सोलोमन को बताता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि तुम अब यहाँ चर्च में नहीं रह सकते, तुम्हारी मंजिल तो कुछ और ही है। सोलोमन उसे कहता है कि आप जानते हो मैं यही चर्च में महफूज हूँ, अगर मैं बाहर गया तो शैतान मुझे ले जाएगा, तो फिर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। फादर उसे कहता है कि अब यही सच है कि तुम्हारी मंजिल कुछ और ही है, तुम्हें तो यहाँ से जाना ही होगा। सोलोमन ना चाहते हुए भी इस चर्च को छोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है तो रास्ते में कुछ लुटेरे सोलोमन पर हमला कर देते हैं और उसका सामान चेक करने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ ना मिलने की वजह से वो सोलोमन को मारने लग जाते हैं। अब जबकि सोलोमन अच्छा इंसान बन चुका था वो चुपचाप उनकी मार बर्दाश्त कर लेता है, जिससे वो लुटेरे उसे इतना मारते हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। सोलोमन को जब होश आता है तो वो खुद को एक गाड़ी में देखता है जहाँ एक लड़की मेरीडेथ उसकी केयर कर रही थी। मेरीडेथ की फैमिली किसी दूसरी सिटी जा रहे होते हैं तो रात होते ही वो एक जगह रुक जाते हैं और वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। सोलोमन जब सो रहा होता है तो वो अपने बचपन का ख्वाब देखता है जहाँ उसका भाई एक लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सोलोमन ये देखकर अपने भाई को ऐसा करने से रोक देता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और वो जैसे ही पीछे जाता है तो वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। ये देखते ही फौरन से सोलोमन की आंख खुल जाती है जो सीधा मेरीडेथ के फादर के पास जाता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। सोलोमन उसे बताता है कि मैं पहले बहुत बुरा और बेरहम इंसान हुआ करता था जिसकी वजह से मेरी रूह श्रापित हो गई है, लेकिन अब मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है और अच्छाई के रास्ते को अपना लिया है। मेरीडेथ का फादर उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, अब तुमने अच्छाई को अपना लिया है तो गॉड तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, जिससे तुम्हारी रूह बहुत जल्द ही शराब से आजाद हो जाएगी, इसलिए कभी भी सच्चाई के रास्ते से पीछे नहीं जाना। सुबह होते ही वो सब फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने सामने एक बस्ती देखते हैं जो जल चुकी थी। वहाँ सब लोग भी मर चुके थे, बस एक बच्ची अभी भी जिंदा थी जिसे ये लोग अपने साथ ले आते हैं। तब मेरीडेथ का डैड उस बच्ची से पूछता है कि तुम्हारी बस्ती में आग कैसे लगी थी। वो बच्ची उन्हें बताती है कि बस्ती वाले वहाँ एक चुड़ैल को जलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो चुड़ैल नहीं जली और उसे जितने भी लोग देख रहे थे उसने उन सब को मार दिया था। मेरीडेथ की मॉम उस बच्ची को कहती है कि तुम डरो नहीं, गॉड सब कुछ ठीक कर देगा, चलो हम सब प्रे करते हैं। लेकिन वो बच्ची प्रे करने से मना कर देती है, जिससे सोलोमन को उस बच्ची पर शक होता है। वो उसे क्रॉस देता है जिसे लेने से वो बच्ची मना कर देती है और मेरीडेथ के हाथ पर एक निशान बनाते हैं, जिसे बनाते ही वो फौरन से चुड़ैल बन जाती है जो सोलोमन को कहती है कि शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहते ही वो बहुत सारे कामों में चेंज होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उन लुटेरों को देखते हैं जिन्होंने सोलोमन पर हमला किया था। उन्हें कुछ लोग पकड़कर एक मास्क पहने आदमी के पास ले जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होता है। वो उन लुटेरों को पकड़कर उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें भी अपने जैसा बनाने लगता है, जिससे वो लुटेरे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मेरीडेथ का छोटा भाई सोलोमन को नींद से जगाकर बताता है कि यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं जो लोगों को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही सोलोमन जब उन लोगों को देखता है तो वो मेरीडेथ के भाई को कहता है कि अपनी फैमिली के पास जाओ और उन्हें जल्दी यहाँ से जाने का बोल दो। ये सुनते ही मेरीडेथ का भाई जैसे ही अपनी फैमिली के पास जाता है तो वो देखता है कि उन लोगों ने तो उन्हें पहले से ही पकड़ा हुआ था। ये देखते ही मेरीडेथ का भाई चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सोलोमन वहाँ आ जाता है जहाँ एक आदमी मेरीडेथ के उसी छोटे भाई को पकड़ लेता है और उसके गले पर खंजर रख देता है। सोलोमन उस आदमी को कहता है कि प्लीज इस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो आदमी तो मास्क मैन के कंट्रोल में था, इसलिए वो सोलोमन की एक नहीं सुनता है और मास्क मैन के एक ही इशारे पर वो मेरीडेथ के भाई का गला काट देता है। सोलोमन ये देखकर चिल्लाने लगता है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है, जिससे सोलोमन ऊपर देखते हुए गॉड को कहता है कि अगर मैंने इन लोगों को मार दिया तो मुझे पता है मैं हेल में जरूर जाऊंगा, जो अब मुझे मंजूर है। ये कहते
आते ही सोलोमन उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके पहले की तरह बेरहमी से मारता जा रहा होता है। तो इतने में कुछ लोग मेरीडेथ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सोलोमन उनके पीछे भी जाता है मगर वो लोग बहुत दूर जा चुके होते हैं। सोलोमन जब वापस जाता है तो वहाँ वो देखता है कि मेरीडेथ के डैड की कंडीशन बहुत खराब होती है। वो सोलोमन को कहता है कि तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम मेरी बेटी मेरीडेथ को उन लोगों से बचाकर वापस जरूर लाओगे। सोलोमन उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मेरीडेथ जहाँ भी होगी उसे मैं ढूंढ कर वापस जरूर लाऊंगा। मेरीडेथ का डैड ये सुनते ही वहीं मर जाता है। तब सोलोमन वहाँ से कुछ हथियार उठाकर मेरीडेथ को ढूंढने के लिए चला जाता है और रास्ते में उसे जितने भी मास्क मैन के आदमी मिलते हैं वो उन्हें एक एक करके मारता जा रहा होता है। और ऐसे ही सोलोमन को काफी दिन गुजर जाते हैं लेकिन उसे मेरीडेथ का कुछ पता नहीं चलता है। तब वो एक चर्च में जाता है जहाँ एक फादर सोलोमन को कहता है कि तुम बुराई को मिटाने निकले हो, लेकिन बुराई तो यहाँ कब की आ चुकी है, उसे मिटाना इतना आसान नहीं है। वो बेसमेंट में कैद उसे बहुत सारे शैतान दिखाता है जिन्हें मास्क मैन ने बनाए थे। वो सोलोमन को कहता है कि इन लोगों के साथ जो भी हुआ था इनमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर तो मास्क मैन का है, उसी ने ही इन लोगों को शैतान बनाया, इसलिए मैं इन लोगों का ख्याल रखता हूँ, इन्हें खाना खिलाता हूँ। सोलोमन उससे पूछता है कि कैसा खाना खिलाते हो तुम इन्हें। फादर उसकी बात का जवाब नहीं देता है और उसे बेसमेंट के अंदर फेंक देता है, यानी कि फादर उनको इंसान खिलाता है। वो शैतान सोलोमन को खाने की कोशिश करते हैं लेकिन सोलोमन उन्हें मारता जा रहा होता है। तब उसे एक रास्ता मिल जाता है जिससे सोलोमन वहाँ से बाहर आ जाता है मगर वो शैतान उसके पीछे बाहर नहीं आ पाते क्योंकि रोशनी की वजह से वो जलने लगते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर वो लुटेरे आ जाते हैं जो अब मास्क मैन के कंट्रोल में थे। वो सोलोमन को कहते हैं कि तुम लड़ाई तो करते नहीं हो इसलिए तुम्हें मारना आसान हो जाएगा। वो जैसे ही सोलोमन पर हमला करते हैं तो सोलोमन उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। वो एक लुटेरे को पकड़कर उसे मेरीडेथ की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि ये लड़की कहाँ है। वो लुटेरा उसे बताता है कि ये तो मर गई है, मास्क मैन ने इसे मार दिया। ये सुनते ही सोलोमन उस लुटेरे को वहीं बेसमेंट में फेंक देता है और मेरीडेथ की मौत का सुनकर सोलोमन बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है, जैसे उसके जीने का मकसद ही खत्म हो गया। वो इतनी ज्यादा ड्रिंक करता है कि उसे खुद का ही होश नहीं रहता है। तभी वहाँ पर सोलोमन का एक पुराना साथी आ जाता है जो सोलोमन को कहता है कि तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, तुम तो ऐसे नहीं थे। सोलोमन उसे कहता है कि मैं मेरीडेथ को उस शैतान के साथी से नहीं बचा सका, मैंने उसे अब हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। उसका साथी उसे कहता है कि अगर तुम मेरीडेथ को नहीं बचा पाए तो हम उस शैतान के साथी से लोगों को तो बचा सकते हैं ना, प्लीज आप मेरा साथ दे, मैं ये सब कुछ रोकना चाहता हूँ। मगर सोलोमन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने का बोल देता है। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वहाँ मास्क मैन के आदमी आ जाते हैं जो सोलोमन और वहाँ सभी लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो उन लोगों को भी और सोलोमन को भी सूली पर लटका देते हैं। मगर इससे सोलोमन को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मेरीडेथ को खोने की वजह से अब टूट चुका था, उसने अब जीने का मकसद छोड़ दिया था, इसलिए वो कोई भी कोशिश नहीं करता है खुद को सूली से आजाद करने की। तो इतने में वहाँ से मेरीडेथ गुजरती है जो सोलोमन को सूली पर लटका देकर चिल्लाने लगते हैं। उसकी चिल्लाने की आवाज सोलोमन सुन लेता है, जहाँ वो मेरीडेथ को देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। ये देखकर सोलोमन खुद को कैसे भी करके उस सूली से आजाद करता है और नीचे गिर जाता है। मगर मास्कमैन के आदमी उसे देख लेते हैं। तो उनमें से एक आदमी जैसे ही सोलोमन को मारने लगता है तो तभी पीछे से सोलोमन का वही साथी आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है। उसे मारने के बाद वो सोलोमन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो सोलोमन का इलाज करवाता है, जिससे सोलोमन बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो अपने साथी से पूछता है कि तुम्हें पता है वो मास्कमैन कहाँ रहता है। उसका साथी उसे बताता है कि वो एक्समाउथ कैसल के महल में रहता है। असल में उस महल का राजा सोलोमन का डैड था। सोलोमन अपने साथी को बताता है कि वो महल तो हमारा था, मुझे नहीं पता है कि मेरा डैड अब जिंदा है या नहीं। जिसके बाद सोलोमन अपने सभी साथियों के साथ महल के एक सीक्रेट रास्ते से अंदर जाता है, जहाँ सोलोमन को वही बच्ची नजर आती है जो चुड़ैल थी। सोलोमन उसे देखकर उसके ऊपर खंजर फेंक कर उसे वहीं मार देता है। तो इतने में वहाँ पर मास्कमैन के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं जो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। साथ में वहाँ मास्कमैन भी आ जाता है जो वो भी सोलोमन के आदमियों के साथ लड़ने लगता है, जो बहुत ही ताकतवर होता है। सोलोमन ये देखकर अपने साथियों को कहता है कि महल के अंदर चले जाओ, जिससे सोलोमन खुद ही मास्कमैन से लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते वो महल के एक दरवाजे से अंदर चला जाता है, जहाँ वो कुछ लोगों को देखता है जिन्हें मास्कमैन ने कैद किया हुआ था। सोलोमन उन सबको वहाँ से आजाद कर देता है। तब सोलोमन वहाँ एक बूढ़ा आदमी देखता है जो और कोई नहीं उसका डैड होता है। वो अपने डैड को उस चैन से आजाद करने की कोशिश करता है जिसके साथ उसका डैड बंधा हुआ था, मगर वो चैन को नहीं तोड़ पाता है क्योंकि उस चैन पर जादू किया हुआ था। तब सोलोमन अपने डैड को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे बड़े भाई की मौत मेरी वजह से हुई थी। उसका डैड उसे बताता है कि तुम्हारा भाई जिंदा है, जो पहाड़ी से गिरने की वजह से बच तो गया था लेकिन उसकी कंडीशन
बहुत खराब थी, उसका चेहरा तो बिल्कुल खराब हो गया था। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया था मगर वो ठीक नहीं हो रहा था। तब मैं यहाँ महल में एक जादूगर को लाया था जो कोई और नहीं शैतान था। उसने जो भी शर्तें रखी मैंने उन्हें पूरा किया, तब जाकर तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो गया था। मगर वो मेरा बेटा नहीं रहा था, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से शैतान बन चुका था। चेहरा खराब होने की वजह से अब वो हर वक्त मास्क पहने रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि सोलोमन का बड़ा भाई है। सोलोमन का डैड गन निकाल कर सोलोमन को देता है और उसे कहता है कि मार दो मुझे, क्योंकि उस शैतान को मैं यहाँ महल में लाया था और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक वो नहीं मरेगा। सोलोमन ना चाहते हुए भी अपने डैड को गोली मार कर उसे मारना पड़ता है। फिर सोलोमन वहाँ अपने डैड के कमरे में जाता है जहाँ वो उसी शैतान के साथी को देखता है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था, जिससे बचकर सोलोमन भाग गया था। सोलोमन जैसे ही अपनी तलवार निकाल कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो शैतान का साथी गायब हो जाता है। तब सोलोमन वहाँ पिंजरे में कैद मेरी डेथ को देखता है। वो जैसे उसके पास जाता है तो उसी वक्त पीछे से आकर मास्क मैन सोलोमन को नेजा मार देता है। सोलोमन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मगर मास्क मैन उसकी कोई बात नहीं सुनता है और सोलोमन से लड़ने लगता है। सोलोमन भी उसे लड़ते लड़ते वो शैतान के साथी को आवाज देता है कि तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो। ये सुनते ही शैतान का साथी सामने आकर उसे एक पोर्टल दिखाता है जिसमें एक राक्षस कैद होता है, जिसे शैतान ने भेजा होता है सोलोमन की रूह को अपने साथ लाने के लिए। ये देखकर सोलोमन गॉड को याद करता है और वो फिर से उसी मास्क मैन जेन के अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे बताता है कि हमारा डैड अब मर चुका है, अब सब कुछ तुम्हारा है, इस महल के राजा अब तुम हो। लेकिन वो सोलोमन की एक नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। तब सोलोमन को समझ आ जाता है कि अब उसका भाई इंसान नहीं एक शैतान बन चुका है, इसलिए वो उसे जलाकर मार देता है। तो उसी वक्त शैतान का साथी मेरी डेथ के हाथ से खून निकाल कर उस पोर्टल पर फेंक देता है, जिससे वो पोर्टल खुल जाता है और उससे वो राक्षस बाहर आ जाता है। मेरी डेथ एक अच्छी लड़की थी जिसकी वजह से उसके खून से वो पोर्टल खुल पाया था। वो राक्षस सोलोमन को पकड़ने लगता है मगर सोलोमन उससे बचकर शैतान के साथी के सामने आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं अपनी रूह को शैतान के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी डेथ को छोड़ दो। शैतान का साथी उससे पूछता है कि तुम मेरी डेथ को क्यों बचाना चाहते हो। सोलोमन उसे बताता है कि मैंने मेरी डेथ के डैड से वादा किया था कि मैं इसे बचाऊंगा। ये कहते ही वो शैतान के साथी को गोली मार देता है। साथ में वो राक्षस सोलोमन की रूह को अपने साथ लेकर वहाँ पोर्टल के अंदर चला जाता है। मेरी डेथ जब सोलोमन के पास जाती है तो उसी वक्त सोलोमन फिर से जिंदा हो जाता है, जो मेरी डेथ को बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था कि जब मैं तुम्हें बचा लूंगा तो तब मेरी रूह शैतान के शराब से आजाद हो जाएगी, जिसकी वजह से अब मैं बच गया हूँ और अब मेरी रूह पर शैतान का कोई हक नहीं है। इसके बाद सोलोमन मेरी डेथ को उसकी मोम के पास वापस भेज देता है और वो खुद कहीं और जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपने जीने का मकसद पता चल जाता है, यानी कि वो इस दुनिया में शैतान और बुरे लोगों को खत्म करके इस दुनिया को साफ बना देगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।